बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के हवाले से भी और शॉर्ट डिस्टेंस के हवाले से भी। वैसे भी इसमें कुछ थोड़े बहुत अच्छे जो है फिजिक्स के हवाले से और केमिस्ट्री के हवाले से जो है वो कॉन्सेप्ट हैं छोटे मोट, वो आपने जो है वो देख लेने हैं उनको अच्छे से आपने। अब बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये मैक्स प्लैंक ने 1900 में प्रपोज की। 1900 में मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी। इसका बैकग्राउंड क्या था? मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट आपने पढ़ा हुआ है मैक्सवेल, उसने रेडिएशंस पे जो है वो बहुत काम किया। और उसने बेसिकली, लेकिन उसकी जो थ्योरी थी वो ना रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और इस तरह की रिफ्लेक्शन वगैरह, इस तरह की जो फिनोमिना है वेव्स के उनको या रेडिएशंस के, उनको जो है वो जस्टिफाई नहीं करती थी। इस वजह से ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है इनको देखा गया। बेसिकली ये ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसे आप आइडियल बॉडी कहते हैं, वो हर किस्म की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशंस की, वो बढ़ती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, जो इसमें से रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और एक खास हद तक जाके उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने 1900 में ये थ्योरी दी। 1900 में थ्योरी दी गई। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कैसे जो है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, कलर्स जो है वो बेसिकली चेंज हो जाते हैं मटेरियल के। आप अगर किसी सॉलिड को लें तो सॉलिड का कलर जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे जो है वो रेड से जो है वो कलर जो है वो ब्लू हो जाते हैं। इस तरह का विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इस तरह से मटेरियल जो है वो अपना कलर चेंज करते हैं। 1900 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने प्रपोज की। इस थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स थे कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस इन डिसकंटीन्यूअस मैनर। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये जो है वो एमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी इन डिसकंटीन्यूअस मैनर। अब ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते। बेसिकली और ये जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेंगे, ये डिसकंटीन्यूअस मैनर में जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है, ये स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स की शक्ल में होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। इनको आप डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स को, ये जो वेव के पैकेट्स होते हैं, दे आर नोन एज क्वांटा। इनको आप क्वांटा कहते हो। वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटा और इसका सिंगुलर है क्वांटम। अब ये वेव पैकेट्स जो है ये दो बेसिकली, अब ये एनर्जी जो हो सकती है वो किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में हो सकती है, किसी और फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, एमिट या एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। ठीक है, बेसिकली यही वाली थ्योरी जो है ये मैक्स प्लैंक की थ्योरी, ये आइंस्टाइन ने 1905 में यूज की। और इसने बेसिकली नेक्स्ट क्या कहा, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी में इसका नेक्स्ट क्या कहा गया कि जो बेसिकली अगर आप क्वांटा लो लाइट की, they have given a special word known as photons. It is derived from photo means light. तो अगर photons जो है वो लाइट के हों, अगर क्वांटा लाइट के हों, then they are called photons. And according to Planck's quantum theory, energy of photon is directly proportional to its frequency, and energy is equal to h into frequency, where h is Planck's constant. यहाँ पे h जो है is Planck's constant और इसकी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। इट इज बेसिकली द रेशियो h is equal to e over
frequency, energy over frequency. So it is basically the ratio of energy and frequency of photons. Energy and frequency of photons. The ratio between energy and frequency of photons is known as Planck's constant, and its value is 6.626 in 10 raised to power minus 34 joule second. And अब ये वाली इक्वेशन जो है इसको आप 1 क्या देते हो? Now we know that frequency is equal to c over lambda. Frequency जो है वो किसके इक्वल है? c over lambda की. Where c is the speed of light. c जो है वो speed of light है. And lambda is wavelength. So by putting the value of frequency in equation 1, we get E is equal to 8c over lambda. Here H and C are constant while energy is inversely proportional to lambda. And what is lambda? It is known as wavelength. Wavelength क्या होती है? Wavelength आपको पहले ही पता है. It is the distance between two consecutive crusts or crusts. अगर आपके पास एक वेव है तो उसके ये ऊपर ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट है, या तो ये डिस्टेंस मेजर कर लें या ये मेजर कर लें, ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे. आपने फॉर अ पर्टिकुलर वेव ये दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे और इसके यूनिट्स वही हैं जो आपके पास जो है वो लेंथ के यूनिट है, लाइक मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारे इसके यूनिट्स हैं. तो अब नेक्स्ट हमें पता है that 1 over lambda which is reciprocal of lambda is wave number. इसे आप wave number कहते हो. तो फोटोन का जो वेव नंबर है उसकी एनर्जी के प्रति प्रोपोर्शनल है जैसे उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे बेसिकली हमने तीन रिलेशनशिप पढ़ने हैं. एनर्जी का रिलेशनशिप पहले फ्रीक्वेंसी से पढ़ा. ये एनर्जी हम किसकी बता रहे हैं यहाँ पे? फोटॉन्स की एनर्जी, मतलब लाइट की एनर्जी. लाइट की एनर्जी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है. एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स passing through a particular number of waves passing through a particular point in unit time. एक सेकंड में कितनी वेव्स जो है वो खास जगह से पास कर रही, इसके यूनिट होते हैं हर्ट्ज के या मेगा हर्ट्ज के, इसके यूनिट्स हैं. और नेक्स्ट हमने पढ़ा that energy of photons is inversely proportional to lambda, which is wavelength. It is distance between two consecutive crusts or trusts. इसके यूनिट्स हैं मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, वही यूनिट है जो लेंथ के. नेक्स्ट हमने पढ़ा था 1 over lambda which is reciprocal of lambda, reciprocal of lambda of wavelength is known as wave number. So energy is equal to 8c. इस इक्वेशन में, this is equation 2, इसमें 1 over lambda की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे. 1 over lambda म्यू बार की इक्वल है 1 over lambda वेव नंबर की इक्वल है. सो एनर्जी इज इक्वल टू hc टू वेव नंबर. ये दोनों कांस्टेंट्स हैं. एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? वेव नंबर. तो यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने बेसिकली ये वाली चीज जो है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़ी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते एनर्जी कंटीन्यूअसली, बल्कि वो डिसकंटीन्यूअस मैनर में एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं. और ये जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है डिस्क्रीट एनर्जी के वेव पैकेट्स होते हैं. डिस्क्रीट वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बहुत जो है वो टाइनी वेव पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं. इससे सिंगुलर है क्वांटम. अगर ये वेव पैकेट्स जो है वो लाइट के होते हैं, दीज आर नोन एज फोटॉन्स. And right from photo means light. Energy of photons is directly proportional to frequency, and frequency is number of waves passing through a particular point in 1 second. Energy is equal to h mu, where h is Planck's constant. It is basically ratio between frequency and energy of photons, and its value is 6.626 and into 10 raised to power minus 34. Frequency of photons is equal to c of lambda. Speed of light, where c is speed of light and lambda is wavelength. So what is lambda? It is wavelength. Wavelength क्या होती है? It is the distance between two consecutive
क्रस्ट और क्रस्ट, और इसकी यूनिट क्या होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग। एनर्जी इज इक्वल टू 1 लैम्डा, मतलब एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है उनकी एनर्जी कम होगी, और जिन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इस तरह एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के। इसका मतलब है एनर्जी जो है ज्यादा होगी जब वेव नंबर ज्यादा होगा। इंशाल्लाह आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।